नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी माता जी कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैंने कहा नमस्कार। अच्छा, नमस्कार माता जी, नमस्कार। तो अभी जो है इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में हमारे 6वां अध्याय चल रहा है। आत्म संयम योग नाम का जो अध्याय है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं और अभी तक हमने 9 श्लोकों का अभ्यास किया हुआ है। 9 श्लोकों का अभ्यास हमारा हो गया है। 9वां जो श्लोक था वह था हमारा सुहृन् मित्रायुर उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुओं में और धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ है। माने सबके प्रति समदर्शी हो, क्योंकि ईश्वर सबके प्रति समदर्शी है। वो पापी को भी सुधरने का अवसर देता है और वो जो है सबके लिए समान भाव से देखता है। ना उसका कोई मित्र होता है, ना उसका कोई शत्रु होता है। जब कबीर दास जी को ये ज्ञान की अनुभूति होती तो वो भी खड़े होकर के कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भाव जिसमें आ जाए वह व्यक्ति परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक है। माने वह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है जो सबके प्रति समान भाव रखे। ये हमारा कल हो गया था। अब आज जो है अगला श्लोक है 10वां, जो है योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योग यानी ध्यान योग का साधन करने के लिए प्रेरणा दी गई है। ध्यान योग को कैसे साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, माने ध्यान योग के साधन कैसे बने, तो इसके लिए कहा गया है कि योगी जो योगी है वह कैसा हो। यच्चित्तात्मा अर्थात जिसका चित्तात्मा यानी मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। माने जो योगी है, ध्यान में प्रवृत्त हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि वह मन इंद्रियों सहित शरीर को अपने वश में रखने वाला हो। शरीर को अपने वश में रखने वाला हो, पहली विशेषता। दूसरी, निराशी हो। निराशी अर्थात ऐसा नहीं निराशा भरी हो, मन में नकारात्मकता भरी हो, नहीं। निराशी अर्थात है आशा ना हो,
माने आशा से रहित। आशा का अभिप्राय एक होता है हम किसी के प्रति आशा रखते हैं ना, यानी कि हम किसी से कोई चाह रखते हैं, कामना रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, यानी कि आशा रखते हैं, तो वह आशा रखने वाला नहीं हो, इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया निराशी, जो आशा ना रखे। और यत चित्त आत्मा, जिसने मन इंद्रियों सहित अपने शरीर को भी वश में रख लिया हो, ऐसा व्यक्ति। और अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात संन्यास से, मतलब अपरिग्रह जो है वह संन्यास का जीवन जीने वाला, अर्थात संग्रह ना करे, संग्रह ना करे, उसको कहेंगे अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब है बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा रखना। अपरिग्रह माने जो जोड़ के ही ना रखे, और जोड़ के भी ना रखे किस स्तर पे कि शाम का भी चिंता ना करे। भिक्षा में जो मिला हो, जो भिक्षाटन में जीते हैं, भिक्षा में मिला हो उसको भी वो सूर्यास्त होने से पहले बांट दे, सूर्यास्त होने से पहले बांट दे। माने उसने भिक्षाटन किया, लिया, और लेने के बाद उसको जो कुछ पेट भरने के बाद जो बचता है वो बांट दे, रख के संग्रह करके ना रखे, वह अपरिग्रह है। वही व्यक्ति अपरिग्रह है, माने वो संसाधन भी नहीं जोड़ता, संसाधन भी नहीं जोड़ता। एक हमारे यहाँ पर समाज में प्रचलन चला है मांगने का, कोई चीज याचना करना, याचक बनना। तो अभाव में याचना करना ये सामाजिक असंतुलन है, जो हम देखते ना कहीं स्टेशनों पे, कहीं सड़कों पे, बस स्टैंड पे जो याचना करते हुए मिलते हैं। हम यात्रा कर रहे थे, हमारा पर्स छूट गया, हमें कहीं जाना है, किराए के पैसे दे दीजिए, खाने के पैसे दे दीजिए, हमारे पास अभाव है। ये जो याचना है, ये याचना एक तरह से उनका धंधा बन गया, इसको भीख कहते हैं, भीख मांगना, जो कि अनुचित है, उचित नहीं है। समाज इसको परमिशन नहीं देता, हमारा जो भारतीय समाज है ये परमिशन नहीं देता, क्योंकि भीख मांगना यानी याचना करना, एक अभाव में याचना करना सामाजिक असंतुलन है, क्योंकि सामाजिक असंतुलन ऐसा है कि उसके पास अभाव है। दूसरी जो भीख होती, याचना होती थी, भिक्षाटन होता था। भिक्षाटन भी बहुत विशेष उसमें आता है, उत्तम कृत्य में। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन में, या ऐसा लगता था उसको कि मैं अहंकारी हो रहा हूँ, या जब शिष्य जो है गुरु के पास पढ़ते थे तो गुरु को कई बार लगता था कि ये कहीं अमीर घर से आए हैं तो इनके मन में अहंकार तो नहीं है। अहंकार का नाश कैसा हो? तो मांगो, मांगने में अहंकार नष्ट होता है। जब हम किसी के दरवाजे पे भिक्षाम देहि कहते हैं तब अहंकार नष्ट होता है। तो वहाँ अहंकार को नाश करना, ऐसा नहीं कि वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, गुरुकुल सामाजिक ले सकता है, क्या जरूरी है उनको घर पे भिजवाने की? पहले व्यवस्था ये भी तो हो सकती थी कि वही सामाजिक उसमें कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हों गुरुकुल में, वो अपने अपने स्तर से जो भी अपना जो सामग्री है वो गुरुकुल को दान दे, ऐसा भी तो हो सकता था, वो शायद रहा होगा। लेकिन ये कर्म भी किया जाता था ताकि अहंकार को नष्ट किया जा सके मांगने पे, कि आप किसी में जाओगे, भिक्षाटन करके लाओगे, लौटोगे, तो आप जो है अहंकार नहीं होना चाहिए आपके मन में, वो नाश हो। एक दूसरा, जब कोई व्यक्ति याचना करता है तो वो वह व्यक्ति होता है जिसने सब परित्याग कर दिया, जो संग्रही ना हो, असंग्रही हो। असंग्रही माने उसने कुछ संग्रह किया ही नहीं है, ताकि उसका मन जो है वो संग्रह की ओर ना आ पाए, वो स्वयं के आडंबर जोड़ने में ना लगे। तो ऐसे सन्यासी को भिक्षाटन का, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, करना चाहिए उसको। लेकिन अब जो भीख दे रहा है उसको क्या मिलेगा? भाई मैं गृहस्थी हूँ, हम गृहस्थी हैं, लेकिन हम किसी को दें क्यों? हमें क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? तो उसमें ये शायद ऐसा है कि जो सब कुछ छोड़े है वो सामाजिक जागृति के लिए कार्य करेगा। तो मैं अगर भिक्षा दूंगा, सामने वाला अगर कोई भिक्षा देगा, कोई अन्य गृहस्थी उसको भिक्षा देता है, तो उससे ये आशा होनी चाहिए कि आप सामाजिक बुराइयों पर काम करें, आप समाज को उपदेश करें,
आप समाज का मन सुधारें, मस्तिष्क को शुद्ध करें। ये जिम्मेदारी उस यति की, उस सन्यासी की होनी चाहिए जो अपरिग्रही है, जो भिक्षाटन जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया तो सबको समान रूप से उपदेश करो, सामाजिक बुराइयों को देखो, कहीं गंदगी फैली हो तो उसके लिए प्रेरित करो कि वो साफ हो। ऐसे साधु सन्यासी हुए, सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने काम किया, तो ऐसे लोग भी करें। दूसरा, गुरुकुल को दान देंगे तो सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी। माने अगर हम कहीं भिक्षाटन देते हैं, भिक्षाटन में सहयोग देते हैं, किनको? वो पहले बता दिया, उसको नहीं जो अभाव में कर रहे हैं। अगर कोई सन्यासी आपके घर पे आ रहा है, वो अभाव में नहीं है, वो व्रत में बंधा हुआ है, अभाव नहीं है उसको किसी चीज का। आप नहीं देंगे, चुपचाप निकल जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसका संकल्प है। और ये अगर आप गुरुकुल को देंगे तब भी आपका एक सामाजिक कर्तव्य पूर्ण होता है कि हम एक ऐसी संस्था को अपने जीवन में से कुछ अंश दे रहे हैं जो संपूर्ण समाज को नया आकार देने वाले हैं, जो संपूर्ण समाज को नया नाम में नई पहचान बनाने वाले हैं। उनको हम अपने दैनिक जीवन से निकाल करके कुछ दान कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को या गुरुकुल को दान देना एक सामाजिक कर्तव्य पूर्ण होता है। और जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगा हुआ अपरिग्रही योगी है, जो माया में नहीं बंधना चाहता, उसको भिक्षाटन देना ये एक उत्तम कर्म माना जाता है। बल्कि बाकी ये जो 10 रुपये 5 रुपये भिक्षाटन में हाथ फैलाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो कोई कर्म नहीं है पुण्य कर्म कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो तो अभाव है और वो हमें बेवकूफ़ बना करके खुद अपना पेट भर रहे हैं। खुद बहुत अच्छे वो धंधा कर लिया उन्होंने। तो हमने देखा है बहुत सारे लोग बस स्टैंड पे घूमते हैं, हम बाहर के आ गए हैं, वो राजस्थानी वो बना लेंगे, वेश कुर्ता पहन लेंगे, धोती पहन लेंगे और घूमते फिरेंगे। हमारा बेटा छोड़ गया, हमें घर पे जाना है, पर्स नहीं मिल रहा है, आप हमें रुपए दे दो। तो कुछ होते हैं वो दे देते हैं, वो साल भर से घूम ही रहे यहाँ पे, एक तरफ पत्नी घूमेगी, एक तरफ पति घूमेगा। तो ये कोई पाप पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं हम दे करके, ये कोई हम सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, ये सामाजिक असंतुलन है या फिर उनकी नीयत खराब है। ये जो कहा गया है कि ध्यान के लिए जो योगी है वह कैसा होना चाहिए, तो यत् चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रह योगी, माने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला और आशा से रहित हो, असंग्रह वाला हो, संग्रह से रहित हो, संग्रह ना करे किसी वस्तुओं का, उसके लिए कोई वस्तुओं का संग्रहण आवश्यक ना हो, माने आवश्यक नहीं तो वो तो भोजन भी मांग के करे। और इसी में एक शब्द आता था करपात्री, हमने भी नाम सुना है, बड़े सन्यासी। तो करपात्री का जो अर्थ है वह है कर ही जिनका पात्र है, माने हाथ में ही लेकर के वो खा लें, माने बर्तन भी प्रयोग ना करें, पात्र भी नहीं है, भिक्षा पात्र भी नहीं, हाथ में ही जो बन जाए वो ले लेना, वो करपात्री शब्द प्रयोग हुआ, वहाँ से उत्पन्न हुआ करपात्री। तो ऐसे भी सन्यासी हुए, तो अपरिग्रह की ये पराकाष्ठा है, ऐसा योगी। फिर आगे क्या कहा गया, एकाकी रहसी, एकाकी यानी अकेला ही, रहसी स्थित, एकांत में स्थित होकर, आत्मानं सततम युंजीत, आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। माने ये ध्यान योग का साधन करने के लिए प्रेरणा दी गई है कि यत् चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रह योगी एकाकी रहसी स्थित आत्मानं सततम युंजीत, अर्थात वह योगी उचित है उसके लिए कि वह मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला हो, आशा से रहित हो, संग्रह रहित हो, संग्रह न करने वाला हो, और वह योगी अकेला ही एकांत में रहने वाला हो, अकेला एकांत में स्थित हो करके आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला ही योगी है। योग का मतलब है जोड़ना। जब हम कोई हिसाब किताब करते हैं तो उसमें हम कहते हैं ना, योग कर दिया, महायोग कर दिया, यहाँ से इतने रुपए, फिर इतना ये आंकड़ा, फिर इतना और अंत में महायोग। अर्थात योग का मतलब जोड़ना, युज धातु से प्रयोग हुआ है ये। तो योग अर्थात जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ना, तो योग दर्शन कहता है आत्मा को परमात्मा में जोड़ना, आत्मा को परमात्मा में लगाना, ये है योग। और इसको करने में जो प्रवृत्त है, जो लगा हुआ है, जो करता है, वही है योगी, वही है योगी। और उसके लिए आवश्यक है कि वह मन और शरीर को, इंद्रियों को जीतने वाला हो,
तभी तो परमात्मा में रम पाएगा, तभी तो वो निरंतर परमात्मा के चिंतन में स्वयं को लगा पाएगा। वह व्यक्ति कैसे लगा पाएगा जिसका मन ही नियंत्रण में नहीं है? जिसका मन ही नियंत्रण में नहीं है वह कैसे परमात्मा को ध्यान कर पाएगा? और दूसरा, आशा से रहित, उसको किसी प्रकार की कोई आशा ना हो, ना ही भौतिक और ना ही आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भी आशा ना हो उसको। आध्यात्मिक आशा क्या हो सकती है? हम ध्यानस्थ हैं तो बहुत सारी सिद्धियां हमें लुभाने के लिए आएंगी कि हम तुम्हें प्राप्त हो जाते, तो उसमें भटकने लगता है योगी। नींद का व्यवधान उसको होने लगता है, वो आनंद की अवस्था में बैठ जाता है कि बस बढ़िया, ना वस्तुओं का चिंतन करो, ना सामाजिक जिंदगी का चिंतन करो, ना ईश्वर का चिंतन करो, एकाग्र बने रहो, बस ये आनंद लेना होता है उस अवस्था का। तो ये व्यवधान है, विघ्न है। आशा से रहित तो हो, किसी प्रकार की आशा ना हो, तो आध्यात्मिक भी आशा ना हो और ये इसमें व्यवसाय माने भौतिक आशा भी ना हो उसको। संग्रह से रहे तो संग्रह करने वाला ना हो, और वह योगी अकेला ही, ये नहीं कि अपने परिवार को कुटुंब को लेकर के चले जंगल जंगल, नहीं, अकेला ही, क्योंकि उसको डिस्टर्ब से बचना है, डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए। तो अकेला ही एकांत में, एकांत स्थान में स्थित हो करके, एकांत स्थान में स्थित हो करके, ये स्क्रीन शायद स्क्रीन शेयर डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी स्क्रीन यहाँ पे तो स्पष्ट हो गई, आपको भी स्पष्ट हो गई होगी सबको जी। तो अब यहाँ पे जो है, वह जो व्यक्ति है संग्रह से रहित अकेला ही एकांत स्थान में। अब ये एकांत स्थान क्यों? क्योंकि मन तो चंचल है। आंखों को तो बंद कर लेते, पर कान को बंद करना संभव नहीं है, तो मन यहाँ वहाँ भटकेगा, चहल पहल होगी। और हमारे जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, हमारा एक ऑरा डिज़ाइन होता है हमारे चारों तरफ। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनता है, और वो ऑरा जो है हमें स्थिर रखता है। लेकिन जब उसमें कोई एक्टिविटी होगी, दूसरे का ऑरा इफेक्ट होगा उसमें, या फिर अन्य कोई तरंगें उसको प्रभावित करेंगे, तो हमें डिस्टर्बेंस होने वाला है। हमारे मन में विचार आएंगे ही, क्योंकि विचारों की एक सूक्ष्म तरंगें होती हैं, विचारों की सूक्ष्म तरंगें होती हैं। जैसे हमने कोई विचार किया और कई बार वह विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, तो हम कई बार ये कहते हैं कि अरे मैं तो आपको ही चिंतन कर रहा था। इसको एक मेंटल जो रहते हैं मस्तिष्क कोश में, विज्ञान में यानी मनोविज्ञान में, इसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का एक विज्ञान है, एक बिल्कुल प्रक्रिया है। जैसे ये भी तो एक प्रक्रिया है कि मैं यहाँ पे बैठ करके एक डिब्बी लिए हुए, मोबाइल माने क्या है, डिब्बी ही तो है, इसको लेकर के आप सबसे कनेक्ट हूँ, या हम सब आपस में कनेक्ट हैं। देखिए कोई कहीं से, कोई झांसी से बोल रहा है, कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, कोई कहीं कहीं झारखंड, माने सभी स्थानों से एक जुड़े हुए एक नेटवर्क तैयार है। जैसे ये सूक्ष्म तरंगें, अदृश्य तरंगें हमारे मोबाइल्स को जोड़े हुए हैं, वैसे ही मानसिक स्तर पर भी तरंगें होती जो हमारे विचारों को आदान प्रदान करने वाली होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब अगर मैं या कोई व्यक्ति गुफाओं में बंद होकर के, गुफा को बंद करके और ध्यान चिंतन करता है, और वह व्यक्ति किसी एक विषय पर ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए उसी गुफा के अंदर मर जाता है, गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वही चिंतन करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाए, एक समय आएगा जब उसकी विचार तरंगें उस गुफा की दीवारों को चीड़ करके बाहर निकलेंगी और वह विचार पूरी दुनिया में छा जाएगा। ये विचारों की तकनीक है, ये विचारों के पीछे का विज्ञान है जो तरंगों के साथ लेकर के चलता है। रेकी तो इसमें बहुत ज़्यादा आधारित है। रेकी जो है विज्ञान, स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं इसको, रेकी जो है वह जो विज्ञान है वो, उसमें भी हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग जो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो उसमें तो ये विज्ञान है पूरा कि जो एक से दूसरे तक अपने विचारों का संप्रेषण करना, अपनी भावनाओं को संप्रेषित करना,
तो इसीलिए कहा कि एकांत स्थान हो। एकांत अर्थात जहाँ दूसरे का ऑरा, दूसरे के विचार तरंगें आपको प्रभावित ना करें, आप उनसे बच सकें। इसीलिए निर्जन स्थानों पर ही ध्यान एकाग्र किया जाता था, एकाग्रता की जाती थी। चाहे वो छोटे से छोटा ध्रुव हो, प्रहलाद हो, कोई भी हो, उनको जो है एकांत स्थान में ही सलाह दी गई कि आप ध्यान करो। तो ऐसे योगी को आत्मा, ऐसे योगी ही अपनी आत्मा को परमात्मा में, माने वह स्वयं को परमात्मा में चिंतन में लगा पाता है। तो ये सब प्रयोग इसमें ये बताया गया है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला हो, आशा से रहित हो, संग्रह से रहित हो, अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। ये पूरी बात कही गई है। तो योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। निराशीर, अब ये रा कहाँ से, तो निराशीह अपरिग्रह, यहाँ पे संधि हो गई, निराशीह अपरिग्रह। तो योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, निराशीर परिग्रह। ये 10वां श्लोक हो गया। अब 11वां जो है वह है ध्यान योग के लिए आसन स्थापन विधि। अब इसमें एक ही ध्यान, ठीक है, ये बता दिया कि कैसे करें। जी कहिए। मैं ये कह रहा था जी काफी दिनों से था, मैंने कहा कि शायद आपके दिमाग में भी आ जाए। जी ये क्या है कि आपका जो है, वैसे तो अब आप YouTube पर भी भेज ही रहे हैं पूरा का पूरा। जी तो क्या होता है कि 45 से 50 मिनट का या 40 मिनट का जो भी उद्बोधन है आपका बड़ा सुंदर होता है। मैं तो बड़े दत्तचित्त, जब भी जुड़ता हूँ तो बहुत दत्तचित्त होकर सुनता हूँ। जी धन्यवाद। शैली भी बहुत अच्छी है आपकी जी और इसके लिए बधाई है आपको। जी धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा ये चाह रहा था कि जैसे किसी भी श्लोक का जी आप जो है 2-3 बार खुद उच्चारण करके और समाप्त करते हैं, तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो एक रेडियो की तरह से है। जी 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 रेडियो में क्या होता है कि वन साइडेड है, वो केवल बोलता रहता है, श्रोता सुनता रहता है। जी यदि उसमें भले हम 2-3 जने ही हैं शामिल होते हैं, यदि उनको भी आप यदि शामिल करें जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। उच्चारण के साथ में जो है वो इसको उनसे बुलवाएं। जी थोड़ा ठीक है। आपका हो सकता है भूमिका का अर्थ जो है वो आपको कम करना हो उस दिन, जी कोई नहीं क्योंकि कोई नहीं। समय उसमें लग जाता है। जी जी तो मैं सोचता हूँ कि ये एक दो तरफा जो है वो संवाद हो जाएगा बिल्कुल। और उसका शायद कुछ प्रभाव ठीक तरह से रहे। जी 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 बिल्कुल, आपका सुझाव अच्छा, उस समय भी सुझाव आया था पर उसमें संख्या ज़्यादा थी और फिर बीच में विस्मृत हो गया। बिल्कुल इसको करते हैं, 10 को ही हम करने का अभ्यास करते हैं। तो अभी हमने इसका कर दिया, तो आप भी इसको चाहें तो करें अभ्यास। तो ऐसे कीजिए, और यदि ना कर पाए तो नीचे जो है जैसे कुछ कठिन कठिन शब्द होते तो नीचे भी दिए हुए हैं, तो उसको भी अभ्यास कर सकते हैं। दिए हुए तो हैं, मैंने एक बार आपसे प्रार्थना की थी कि वो आधे तो आते हैं और आधे नहीं आते हैं। जी जो स्क्रीन पर कुछ तो आ जाते हैं और हाँ कुछ नहीं आते हैं, जी तो वो भी अपने आप में एक समस्या तो है। और रही बात ये उच्चारण की, तो मुझे तो 80% कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपने और भी जो हाँ नहीं नहीं, आपका कहना सही है जुड़े हुए हैं जी उनके लिए लाभप्रद रहेगा। जी। मेरे को जहाँ तक अंदाजा में लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं टोटली एग्री करती हूँ। जी 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 बिल्कुल। एक दिन में 6 श्लोक करें जी तो अगर थोड़ा सा टाइम आप छोड़ दें 10-15 मिनट, जी तो 6 श्लोक हम अगर 4 जने हैं तो एक जना एक, दूसरा जना दूसरा, तो आप एक को ही करेक्ट करेंगे तो बाकी के 3 हम लोग उससे सीख लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। हमें 6 श्लोक करने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअली जी एक जना कर लेगा जी तो उसको ही आप करेक्ट करेंगे, हम उससे सीख लेंगे। ठीक है। और एक श्लोक हम करेंगे तो मोनोलॉग नहीं होगा, जैसे एक जना बोलता जाता है, अजय कह रहे हैं ना, एक ही बोलता है, तो थोड़ा सा मतलब डायलॉग होगा। हाँ वो भी मेरी रेडियो स्टाइल है। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोनोटोनस भी नहीं रहेगा ना। हाँ ये हाँ,
डायलॉग हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसको कैसे करें, एक साथ करें या एक एक करके, जैसे अभी ये 10 कर लिया, समझ लिया। जितना पहले आपको जैसा आप व्याख्या करते हैं वो करिए। एंड में जब 2 बार आप इसको रिपीट करते हैं जी उस समय चांस लीजिए। ठीक है उच्चारण की शुद्धता होगी। ठीक है मेरा ख्याल जब आप कर लेते हैं ना, क्योंकि आपका फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है, जी बहुत मजा आता है। जी तो फ्लो जब आपको, जैसे आप नॉर्मली 5-6 श्लोक आप करते हैं रोज, जी जब 5-6 श्लोक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जी उसके बाद हम उन 6 श्लोकों का उच्चारण 1 by 1 एक के बाद एक करें, बस जी फिर उसके बाद सप्ताह समाप्त कर सकते हैं। आपका जो संग में चल रहा है वो बहुत अच्छा चलता है जी। फ्लो। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आज हमने जो माता जी ने सुझाव दिया, ये भी ठीक है कि 3-4 एक साथ किए तो फिर 3-4 को भी सभी एक एक करके अंत में बोलें। ये भी एक तरीका हो सकता है, या बीच में चाहें तो बीच में भी हम जो है ये एक बीच में करने का फायदा ये होगा जी कि देखिए कई बार क्या होता है, उच्चारण करते समय कोई पर्टिकुलर शब्द दिमाग में आता है, हाँ हाँ अरे यार ये तो मैं भूल गया, इसका अर्थ एक बार फिर पूछा जाए। ठीक है, लेकिन फ्लो में 3-4 एक साथ करेंगे फिर वो बात नहीं रहेगी। हाँ हाँ ऐसा करके देखते जी, ठीक है इसमें थोड़ी सी आपकी गति में शिथिलता आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है और थोड़ा फ्लो भी थोड़ा सा टूटेगा। जो अभी इनका चलता है ना बहुत स्मूथ चलता है, तो वो फ्लो टूटेगा पर कोई बात नहीं, हम दूसरी तरफ से नहीं हमें फायदा होगा कि हम बिल्कुल, उच्चारण वो में तो उन्नति कर देंगे। करके देखे लेते हैं, इसको करके देखते और हैं। भी 2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई मधु जी हैं, कोई शिव करके हैं, उनके क्या विचार हैं भाई? बोलिए, आप भी अपना माइक खोल के बोलिए, आपके क्या विचार हैं? क्या आप सहमति रखते हैं हमसे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हैं अपन ऐसा। जी तो 10वां जो है इसी को हम करते हैं, जैसे ये हमने एक बार कर दिया, इसको एक बार और पाठ करके फिर आप में से सभी एक साथ करेंगे एक एक करके। जैसे ऐसा करें कि एक बार जैसे आदरणीय सुधीर जी बोल दें, फिर 11वां आए तो कोई और बोले, 12वां आए तो कोई और, ऐसे। वही ठीक रहेगा, हाँ वही ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ होगा, हाँ किसी को कुछ समझ नहीं। सुना ही नहीं आएगा जी, ठीक है। तो 10वां एक बार करते हैं फिर उसको अभ्यास करेंगे जी। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ये हो गया जी। इसको पाठ, अब लिस्ट जो है सबकी दिख नहीं रही है। हाँ आदरणीय सुधीर जी आप ही शुरुआत कीजिए इसको, फिर चाहते हैं अगला वो वीणा माता जी करेंगे। इसमें एक तो बात मेरे को ये पूछनी थी कि जो अपरिग्रह की जो परिभाषा है जी, वो जो नियम में भी जो है वो है, और कई और उसमें भी है जी तो अपरिग्रह की जो व्याख्या है वो कई विद्वान अपने तरीके से अलग अलग करते हैं, लेकिन आज आपकी ये जो व्याख्या है जी इसमें एक अद्भुत नई चीज दिखी। जी योगी बनाम अपरिग्रह, वो एक बहुत अच्छी बात रही जी और इसको जो है वो मैं अपनी कलम बंद करूंगा जी। तो योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशौ अपरिग्रह। अब इसको संधि के साथ में बोलना है तो योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जी बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम 11वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ध्यान योग के लिए आसन स्थापन विधि ये है। अब जो ध्यान और ध्यानस्थ जो होता है योगी, उसके लिए ये कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वह क्या करे। तो क्या कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्यश्रितम नाति नीचम शैलाजिना कुशोत्तरम। तो अब ये कहा गया है कि वह व्यक्ति जो है वो ध्यानस्थ हो, योग का अभ्यास करे, पर कैसे, क्या उसकी विधि हो। तो उसके लिए कहा गया है कि वह जो व्यक्ति है शुचौ देशे, शुचौ अर्थात शुचि का ये सप्तमी विभक्ति है शुचौ। शुचि का मतलब होता है पवित्रता। तो शुचौ माने शुद्ध, देशे अर्थात भूमि में, जिस स्थान पर जो कर रहा हो, जो ये स्थान है उसका जहाँ पे वो बैठा है एकांत में, तो वह
शुचौ देशे, शुचौ से अभिप्राय है वह शुद्ध भूमि हो। शुद्ध से अभिप्राय क्या है कि जब वह निर्जन स्थान पे जा रहा है तो वहाँ पे उसको बैठने में कोई परेशानी ना हो। तपस्या करने बैठा है, क्योंकि घर तो उसका है नहीं, क्योंकि कह दिया निर्जन प्रदेश, और निर्जन प्रदेश में कई बार हम जाते हैं कि वह वो ये जंगलों में जाए, जंगलों में तपस्या करे। तपस्या से अर्थात वह एकांत स्थान ढूंढे, वहाँ पर बैठ करके ध्यान करे, अपने आप को परमात्मा से जोड़े। पर अगर उसी स्थान पे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है तो कैसे जोड़ पाएगा वो? वहाँ तो वो स्थान नहीं है उपयुक्त। तो ये निर्देश कहा गया कि शुचौ देशे, भूमि जो हो वह शुद्ध हो। और फिर कैसे बैठे? ऐसे ही मिट्टी पे बैठ जाए। तो फिर प्रयोग किया गया शैलाजिना, चैलाजिना, चैला अच्छा कुशोत्तरम, चैलाजिना कुशोत्तरम माने कुशा, और उत्तर माने वस्त्र, और मृगछाला जो भी हो उपयुक्त उसको। जैसे कुशा का आसन हो, मृग छाल, छाल माने मृग की जो पहले प्रयोग किया जाता था खाल को, चर्म को, या वस्त्र हो, ये प्रयोग हो। या फिर एक ऐसा निर्देश करें जो ये एक होता है ऊर्जा का सजातीय, माने उसको प्रयोग किया जाए कंडक्टर, बेड कंडक्टर माने सजातीय विजातीय या सुचालक कुचालक, ऊर्जा का वो जो है कुचालक होना चाहिए, सुचालक ना हो। माने हमारी ऊर्जा को एकत्रित करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि हमारी जो ध्यान है, ऊर्जा है, वह भूमि में चली जाए। इसके लिए भी आसन आवश्यक है। हमने ध्यान किया, हमने जप किया, और जो चल रहा है वह हमारे शरीर में एकत्रित हो। हम किसी ऐसे स्थान पर बैठ करके ध्यान करें जो सीधे जमीन पे स्पर्श हो रहा है या जमीन में सीधा पहुंच रहा है, तो वह जो हमारा ध्यान का जो अंश है, ऊर्जांश जो है, वह भूमि में जाएगा। क्योंकि भूमि जो है एक अर्थ के रूप में है, ऊर्जा को संग्रहित करने वाली है। तो उसको रोकने के लिए एक बीच में एक ऐसी आसन हो जो कुचालक हो, ऊर्जा की, ऊर्जा को रोके रखने वाली हो, ऊर्जा को धरती से डिस्कनेक्ट करे, माने हमें धरती से डिस्कनेक्ट करे। तो इसीलिए कहा कि कुश का आसन हो, या फिर कोई मृगछाला हो। मृगछाला अगर ना हो तो प्रयोग में अगर हो तो वस्त्र हो कोई अच्छा। ये आज के समय तो मृगछाला की ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, अब तो बहुत सारे उपयोग विकल्प हमें मिल गए हैं, तो उसमें हम कुश के आसन मिल जाए, ठीक है। कपड़े का आसन ठीक है, कपड़े का आसन ठीक है। तो ये जो प्रयोग इसमें बताया गया कि वह जो स्थान हो शुद्ध हो, कुशा और मृगछाला अथवा वस्त्र बिछे हुए हों, और वह जो स्थान हो ना अति उच्छ्रितम ना अति नीचम, माने ना तो वह अधिक ऊंचा हो, उच्छ्रित हो, ऊंचा हो, और ना अति नीचम, नीचा भी ना हो स्थान, सम्यक हो, माने उसको ना तो ऊंचा कहें ना उसको नीचा कहें। आत्मानम आसनम, अपने को आसन को, अपने आसन को, आत्मानम आसनम माने अपने आसन को स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर यानी रोक करके, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठित करें, स्थापन करें, माने उसमें शुद्ध भूमि हो, कुश का आसन हो, या वस्त्र का आसन हो, या मृगछाला उस समय प्रयोग किया गया वह हो, और वह ना तो अधिक ऊंचा हो ना ही अधिक नीचा हो। आसन माने ऐसा ना हो कि हम लुढ़क रहे हों, ऐसा ना हो कि हम ठीक से बैठ ही ना पाएं, ऐसी कोई शिला ना हो जिस पर हम एकाग्र होकर के बैठ ही ना पाएं। तो ऐसा कोई आसन हो जो हमें स्थिर रख सके। शरीर ही स्थिर नहीं होगा तो आसन लग पाना, ध्यान लग पाना मुश्किल है। तो इसमें जो बातें प्रयोग हैं कि वह भूमि शुद्ध हो, आसन जो हो वो कुश का हो, वस्त्र का हो, या मृगछाला प्रयोग किया गया वह हो। हमारा जो आसन में जो स्थान हो वह ना तो बहुत अधिक ऊंचा हो ना बहुत अधिक नीचा हो, समान हो, और अपने आसन को स्थिर रखें, लुढ़कने जैसी स्थिति ना बने। तो ये जो प्रयोग इसमें बताया गया है कि आसन की स्थिति कैसी हो। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनम, स्थिरमासनमात्मनः, स्थिरमासनमात्मनः, नात्यति उच्छ्रितम ना अति उच्छ्रितम, श्री है ना, ना अति उच्छ्रितम तो हो जाएगा नात्योच्छ्रितम, नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम,
नाति उच्छ्रितं नाति नीचं शैलाजिन कुशोत्तरम चैलाजिन कुशोत्तरम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्यति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। ये है यहाँ पे। तो इसका पाठ कीजिए आदरणीय माता जी, वीणा माता जी। स्क्रीन शेयर हो रही है जी? हाँ, हो रही है जी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। जी, बहुत सुंदर, अच्छा उच्चारण है। अब इसमें थोड़ा ये है जैसे स्थिरम है, ठीक है, एक स्थान का जैसे हमने कहीं देखा है, हालांकि इसमें हम कोशिश करें कि आ का उच्चारण ना हो। कई बार हम कह देते अस्थिरम, तो आ जो प्रयोग आ जाता है वह इसके अर्थ को विपरीत कर देता है। जैसे हम कहें स्नान, और अगर उसमें आ बोल दें आस्नान, बिना स्नान की, तो प्रयोग ऐसा है जैसे स्थिरम, सा को निकालते हुए स्थिरम, ई का भी उच्चारण ना हो। ई का उच्चारण भी अशुद्धता की ओर जाता है। यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो ठीक है, पर कई बार ऐसा लगता है कि हम जो है उसको आ या ई के साथ शुरू कर रहे हैं, जैसे अस्थिर, स्थिर, तो ई और आ उच्चारण थोड़ा अशुद्ध बनाता है। तो इसको हम कहेंगे स्थिरम आसनम आत्मनः, ऐसे। जी, ठीक है। हाँ स्थिरम आसनम जी जी बिल्कुल। इसके बाद अब जो श्लोक है हमारा वह है 12वां। अब इसके बाद जैसे ये कहा गया है कि वह आसन पर बैठ जाए, माने आसन भूमि शुद्ध हो, मृगशाला हो या वस्त्र हो, कुश का आसन हो, वह स्थान ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, और अपने आसन को स्थिर करके, स्थापन करके, प्रतिष्ठाप्य माने स्थापन करके, प्रतिस्थाप्य तो हो गया प्रतिष्ठाप्य। इसके बाद क्या माने करके। इसमें जो प्रयोग जो है व्याकरणिक रूप से देखें तो प्रतिस्थापि धन ल्यप, प्रतिस्था और ल्यप्य, ये तीन प्रयोग है। प्रति माने उपसर्ग हो गया, स्था धातु हो गई, और ल्यप जो है यहाँ पे प्रत्यय। तो ल्यप का प्रयोग, प्रत्यय जो होता है वो होता है अन्य के रूप में। जैसे एक क्रिया हो गई दूसरी क्रिया, तो ये जो कहा ना स्थापन करके, इसका जो अर्थ होगा स्थापन करके। अब स्थापन करके क्या, तो फिर आगे ये कहा गया है तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा, तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम, इसमें जो हो जाएगा युञ्ज्याद् योगम आत्मविशुद्धये, युञ्ज्याद्योगम आत्मशुद्धये, ये हो जाएगा। माने इसमें क्या क्या है, युञ्जयात, फिर हो जाएगा योगम, तो हो जाएगा युञ्जयाद्योगम आत्मविशुद्धये। आत्मविशुद्ध एक शब्द अलग है, आत्मविशुद्ध है, तो योगम और युञ्जयात से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा युञ्जयाद योगम आत्मविशुद्ध है। तो ये क्या है कि आसन पर बैठ के वह क्या करे, तो इसमें कहा तत्र, उस आसन पर, आसने उपविश्य माने बैठ करके, ये है ना उपविश्यासने यानी उपविश्य आसने, तत्र उपविश्य आसने। तो वो आसन कैसा है पहले बता चुके हैं कि आसन ऐसी भूमि पर हो जो शुद्ध हो, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा आसन हो, आसन स्थिर हो, वह आसन कुश का हो, वह आसन वस्त्र का हो, वह आसन मृगशाला का हो, उस पर
स्थिर होकर के बैठ करके क्या करें, तत्र उपविश्य आसने, उस आसन पर बैठ करके क्या करें, यत् चित्तेन्द्रियः क्रिया मनः एकाग्र कृत्वा। अब क्या, तत्र यत् चित्तेन्द्रियः क्रिया, यत् चित्तेन्द्रियः क्रिया, तो इसमें क्या कहा गया कि चित्त, इंद्रिय और क्रियाओं को, माने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, माने क्या, वह आसन पर बैठे, आसन पर बैठने के बाद अपने चित्त की, अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को कंट्रोल में रखे। ऐसा नहीं कि क्रियाएं ना करें, पर कंट्रोल में रखे। कंट्रोल में रखना एक अलग चीज़ है, नियंत्रण में रखना एक अलग चीज़ है, वश में रखना एक अलग चीज़ है, और नष्ट कर देना एक अलग चीज़ है। नष्ट नहीं, क्रियाओं को नष्ट नहीं करना है, वश में रखना है। और मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम युञ्जयात, योग का अभ्यास करें। युञ्जयात अर्थात जुड़ें, योग से संयोग करें, योग से जुड़े माने योग का जो प्रोसेस है इससे जुड़ें। तो ये पूरा कहा गया कि पहले तो आसन में स्थित हो, तो उस आसन में बैठ करके, वह आसन कैसा हो पहले बता चुके हैं, स्थिर हो, ना अधिक नीचा हो, ना अधिक ऊंचा हो, ना और शुद्ध भूमि पर हो, और वह कुश का आसन हो, कपड़े का आसन हो, या फिर मृगछाला हो, इसका आसन, उसको स्थिर करके उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखें। चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया वश में हो, मन एकाग्र हो, मन को एकाग्र करके योग का अभ्यास करें। क्यों करें योग का अभ्यास, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो प्रयोजन है वह है आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करें आत्म विशुद्ध है, स्वयं की शुद्धि के लिए, माने हम जो हैं स्वयं को शुद्ध करें। आत्म विशुद्धये, स्वयं की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। योग जो है एक प्रोसेस है पूरी, जो कि हम कई बार भी इस पर कर चुके, हम भी इस बात से सब समझते हैं कि योग जो है इसकी एक प्रोसेस है। इसके 8 चरण तो पतंजलि जी ने अपने मत में बताए हैं, किसी और के मत में कुछ और हो सकते, पर अष्टांग योग जो है उसके जो देने वाले उस व्याख्यान को, माने अष्टांग योग के 8 अंगों को बतलाने वाले महर्षि पतंजलि, उन्होंने जो बंटवारा किया है वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 प्रोसेस हैं। अंत में है समाधि, शुरुआत में है यम। इन सब का जब अभ्यास करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है इन सब से। माने हम इस लायक होते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ पाएं, ईश्वर को ध्यान में ला पाएं, ईश्वर का चिंतन कर पाएं। ऐसे ही नहीं है कि हम योग से ईश्वर का ध्यान कर लें। हम में इतनी बुराइयां भरी हुई हैं, हमारे अंदर इतने कल्मश हैं, इतने क्लेश हैं, इतने जो है पाप हैं कि हम ईश्वर का स्पर्श पा करके हमारा नुकसान हो जाएगा। हम इतने नहीं है कि ईश्वर के अंश को ही सहन कर सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को शुद्ध बना पाएं। ये पूरा इसमें रहेगा। तो तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, माने वहाँ पर एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, और यत् चित्तेन्द्रियः क्रिया, और इंद्रियों को, चित्त की क्रियाओं को, यानी इंद्रियों की क्रियाओं को, चित्त की क्रियाओं को वश में करके, उपविश्य आसने, आसन में स्थित होकर के, युज्यात योगम, माने योग में जुड़ें। क्यों? आत्मविशुद्ध है, स्वयं के अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आत्मविशुद्ध माने आत्मा की विशुद्ध, मान आत्मा तो शुद्ध क्या, अंतःकरण जो शुद्ध हो। अंतःकरण से अभिप्राय है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारा शुद्ध हो। इसके लिए हम योग का अभ्यास करें। करना तो है योग का अभ्यास। 11वां श्लोक देखिए, उसको इससे जोड़ के रखिए कि करना तो हमें योग का अभ्यास, लेकिन उस योग का अभ्यास करने में से पहले क्या करें, योग का अभ्यास करने से पहले क्या करें। तो उसके लिए कहा गया है कि आप भूमि पर स्थित हों, आप अपने भूमि पर आसन को स्थिर करें। तो भूमि कैसी हो, तो बोले शुद्ध भूमि हो। आसन किसका हो, तो कुशा का आसन हो, या वस्त्र का आसन हो, या मृगशाला का आसन हो। किस स्थान पे हो, तो वो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, स्थिर आसन हो। तो उस स्थिर आसन पर बैठ करके
अपने चित्त की और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रण में रख के और मन को एकाग्र करके, बैठ करके मन को एकाग्र करके योग से जुड़ें अपनी शुद्धि के लिए। ये पूरा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो ये 12वां श्लोक है। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः, यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपाविश्यासने युञ्ज्यात्। ऐसा विच्छेद कर लीजिए पढ़ने के लिए। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये, योगमात्म विशुद्धये। नीचे दिया हुआ है उसको ऐसे युञ्ज्यात् तक एक कड़ी बोल देंगे और योगमात्म विशुद्धये ये दूसरी हो जाएगी। अगर उससे करेंगे तो एक दूसरा अभ्यास हो जाएगा ऐसे कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः, यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। ये तो संधि के सहित हो गया, पर अगर हम संधि पे ना करके रोक करके अगर करें तो इसको हम अलग अलग टुकड़ों में भी कर सकते हैं अनुष्टुप छंद के अनुसार कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यस, नेक्स्ट अपने मधु माता जी आप इसका अभ्यास करिए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। यहाँ पे आपने ये युञ्ज्यात् या है, ये यू माने या में ऊ या या चा छा जा झा या, तो युञ्ज्यात् युञ्ज्यात् वैसे तो ठीक है हाँ युञ्ज्यात् जी जी ठीक है। तो अब ये युञ्ज्यात् माने ये छोटा सा भी हम क्यों, क्योंकि इससे क्या है, एक और बात है, विदेशों में भी इस पर अध्ययन चल रहा है। कोई चीज़ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि विदेशों में अध्ययन चल रहा है। कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि विदेशों में इसकी डिमांड है तो इसलिए हम उसको माने, ये कोई पैमाना नहीं है। पर वहाँ पे क्यों चल रहा है हम ये बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी जो भाषा है, उनकी जो जुबान है, वो पूरी तरीके से वर्ड का उच्चारण करने में असक्षम होती, कर नहीं पाती है। तो इसके लिए वहाँ पे संस्कृत को प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं छोटे छोटे, वह टेक्निकल वर्ण जो होते हैं, तकनीकी वाले जो वर्ण हैं, वो उनके मुख को एक विशेष आकृति में खोलने में मदद करते हैं। तो हम भी अगर उन छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग करेंगे उच्चारण में शुद्धता, तो हमारा जो है वाणी में वह हम बोल पाने में सक्षम होंगे। ये हमारे रक्त संचार में, हमारे जो मुख के जो अंग हैं उनको खोलने में मदद करते हैं। जैसे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, जो पूरी वर्णमाला है उसमें हमारे 8 अंग प्रयोग होते हैं, जो हम पहले व्याकरण में पढ़ चुके हैं। 8 अंगों का प्रयोग करके हमारे वर्णों का उच्चारण होता है, जिसमें कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, ये पूरे 8 प्रकार के अंग, नासिका भी है उसमें। तो 8 अंगों का प्रयोग करके ही हम जो है पूरे अंगों, ये वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि युञ्ज्यात्, क्योंकि इसमें हमारा एक और अंग प्रयोग हो रहा है। यहाँ अगर ना बोलें तो नासिका का प्रयोग नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पे युञ्ज्यात्, नासिका पे भी हल्का कंपन होना है। तो युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्ध है। ठीक है, अब आगे जो है 13वें श्लोक की ओर अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की विधि। तो ध्यान योग की विधि क्या है? अभी तो हमने बताया कि क्या करना है, विधि अभी आने वाला, मतलब करने से पहले की तैयारी है। योग करने से पहले की तैयारी, और योग क्यों करें इसमें है कि पहले करने से पहले की पृष्ठभूमि क्या है, कि हमारा आसन कैसा हो, हम बैठें कैसे, हमारे शरीर की स्थिति कैसी हो, इंद्रियों की स्थिति कैसी हो, और योग करें क्यों। ये अब कैसे करना है वो अलग है, क्यों करना एक अलग चीज़ है, वो प्रयोजन को बतलाता है, पर कैसे कर रहे हैं वो विधि अलग है। तो इसमें क्या है, समम काय शिरो ग्रीवम। हो गया जी, अब मैं तो निकलता हूँ। अच्छा हाँ, क्षम्यता, ध्यान नहीं दिया इस पर, समय हो गया। ठीक है, ये ध्यान योग की विधि का हम कल करेंगे जी, क्षमा चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया जी। तो ध्यान योग जो है अगला श्लोक हम कल करेंगे। आज का हमारा यहीं तक। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, बाकी शांति पाठ।
तो 7 बजे मुझे और कहीं जुड़ना होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपका धन्यवाद, आपने ध्यान दिला दिया, थोड़ा वो विस्मृत हो गया था जी। तो शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जी सभी को नमस्ते।